हेलो। हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी एचटीएमएल की कुछ इंट्रोडक्शन। हमने उसके कुछ इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझा था। आज हम उसकी करेंगे थोड़ी सी कोडिंग। कोडिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहा है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में होती है हमारी कोडिंग। न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, कनेक्ट टू, जनरेट न्यू वर्क स्पेस। सबसे पहले तो यही सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे फाइल में भी दिखते हैं। फाइल में तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे हमें। न्यू विंडो विद प्रोफाइल, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के आगे ही हमारे शॉर्टकट के लिखे हैं कंट्रोल के साथ ओ। तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ के एंड देन ओ। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फोल्डर क्रिएट करने का। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डाउनलोड्स में अपना फोल्डर क्रिएट करें, टेक्नोलॉजी नाम के करते हैं हम, टेक्नोलॉज हब, एंटर। एंड देन इसी फोल्डर को हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट। यहाँ से इसको कर लेते हैं यस। हमारे पास यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फाइल। हमने HTML का पढ़ा था। जो HTML का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .html। यहाँ से हम न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर मैंने यहाँ से text.html का लिख कर यहाँ से इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी फाइल जनरेट होती है। फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख कर आ रहा है जनरेट कोड कंट्रोल+I और सिलेक्ट अ लैंग्वेज। सबसे पहले हम यहाँ पर लाएंगे बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हम कैसे लेकर आते हैं, शिफ्ट के साथ जो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है वो जो 1 पर बना होता है। इसको जैसे हमने प्रेस करा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एमिट एब्रीवेशन का। यहाँ से आके जैसे इस पर टैप करोगे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल+ से हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे पास जो ये सारी चीजें आई हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे डॉक डॉक टाइप एच टी एम एल की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डॉक टाइप होता है जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है यानी कि HTML, वो है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप। फिर आता है हमारा HTML लैंग EN। लैंग होता है लैंग्वेज, EN होता है इंग्लिश। हेड है, हेड के अंदर मेटा आता है, कैरसेट, UTF, फिर आता है टाइटल। सबसे पहले उसको हम ओपन करना सीखेंगे। यहाँ पर जाएंगे फाइल पे। इस पर आके जैसे तुम राइट क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर का। यहाँ पर आके जैसे तुमने क्लिक करा हमारा यहाँ पे फोल्डर खुलेगा। ये हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का मतलब यानी कि क्रोम का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे इसके ऊपर आके डबल क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें खुल जाएगा। फाइल को हमें यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है जो हमें यहाँ पे दे रखा है टाइटल। अगर मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने लिखा टेक नॉलेज एंड देन सेव द फाइल कंट्रोल+S। अब हमें यही प्रोसीजर बार बार नहीं दोहराना कि हम यहाँ पर आके राइट क्लिक करें फिर हम रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर जाएं। हम क्या करेंगे, विंडो को स्विच करेंगे ऑल्ट के साथ टैब। इस विंडो से हम इस पर आए। अब जैसे यहाँ से आके F5 को प्रेस करोगे, F5 यानी कि हमारा जो रिफ्रेश करता है हमारी फाइल को। टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा क्या हो गया, फाइल का टाइटल नेम आ गया। अब जो हमारी कोडिंग होगी, सबसे पहले तो हमारी ये ओपनिंग टैग होता है, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। यही सीखा था हमने लास्ट वीडियो में। अब हमारी जितनी भी कोडिंग होगी, चाहे HTML की हमारी जितनी कोडिंग है, वो हम यहाँ से बॉडी की ओपनिंग टैग और बॉडी की क्लोजिंग टैग के बीच में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कोई भी हेडिंग वगैरह लिखना। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा H। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन सारे खुल जाते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। मैंने यहाँ से H1 पर आके इस पर जैसे ही टैप करा तो हमारे पास यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद से आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट। अब अपनी विंडो को जो भी हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी है उसको वहां पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले जो तुम कोडिंग लिखोगे उसी को वहीं पर सेव करोगे, यानी कि कंट्रोल+S से। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ टैब से विंडो स्विच करेंगे और F5 से आगे उस चीज़ को रिफ्रेश कर देंगे। हमने यही लिखा था वेलकम टू माय वेबसाइट, तो हमारा क्या हो गया, यही वाली कोडिंग हमें यहाँ पे अपने वेब पेज पे एग्जीक्यूट होकर दिख गई। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे H2। मैंने यहाँ से लिखा H2। H2 में जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने यहाँ से सेकंड टैब पे लिखा और सीधा यहाँ से इसमें एंटर। अब इसकी भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, कंट्रोल+S, ऑल्ट के साथ टैब और F5 से आके जैसे रिफ्रेश करोगे हमारे पास ये वाले ऑप्शंस
जितने भी तुमने कोडिंग लिखते जाओगे वो हमारी वेब पेज पे आके एग्जीक्यूट होती जाएगी जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे। यानी कि तुम कंट्रोल R से भी कर सकते हो, F5 से भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास आता है रिफ्रेश का, यहाँ से भी आके तुम कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ से H3 का। अब तुमने ध्यान दिया होगा हमारे पास यहाँ पे H1 से लेके H6 तक दिख रहे हैं। H1 होता है जो हमारी पेज की यानी कि हमारी जो वेबसाइट की मेन हेडिंग होती है उसे हम H1 में डालेंगे। H2 और H3 में आता है हमारी जो सब हेडिंग होगी। और H5, H4, H5, H6 होती है जो हमारी सब टाइटल हेडिंग होगी। मैंने यहाँ से H3 लिया, फिर मैंने यहाँ पे आके इसमें लिखा गुड मॉर्निंग, कंट्रोल S, और के साथ टैब से आके जैसे रिफ्रेश करेंगे इसे तो हमारे पास ये आती जाएगी। सेम हमने इसमें ऐसे काम किया। मैंने यहाँ पे लिखा H4, फिर मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल S, ऑल्ट के साथ टैब और F5 से आके रिफ्रेश। अब तुमने इसमें कुछ ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने H1, H2, H3, H4 लिखा। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान दूं तो मेरे पास अब जो सबसे पहली हेडिंग है, जब भी मैंने अभी तुम्हें बताया कि H1 जो होता है हमारी मेन हेडिंग होती है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ से H2, H3, H4, H5, H6। अब जो H1 है उसी के बाद थोड़ा सा छोटे H2 आता है, उससे थोड़ा सा छोटा हमारे पास H3 आता है, अब उससे भी थोड़ा छोटा हमारे पास H4 है। अगर मैं यही चीज H5 में लिखूं, मैंने यहाँ पे इसमें लिखा गुड, और कंट्रोल S, ऑल के साथ टैब से विंडो स्विच करके F5 से रिफ्रेश करेंगे, देखो उससे भी छोटा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसमें H6, अब मैंने यहाँ पे भी कुछ मैनुअली टाइप किया, कंट्रोल S, ऑल के साथ टैब से जाके जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारे पास उससे छोटा 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 आता जाएगी हेडिंग। इसके बाद तो ये तो हो गई हमारी सारी हेडिंग्स। अब अगर मुझे लिखना हो इसमें पैराग्राफ, तो मैं कैसे लिखूंगी? हमने लिखा P होता है हमारा पैराग्राफ टैग। P से लेके जैसे मैंने इस पे टैप किया तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारी खुद से आती है। अब जैसे मैं यहाँ से आके इसमें बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स लेकर आ सकती हूँ, वो कैसे लेकर आऊंगी? लॉरेम से। लॉरेम लिखा। अब क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से इसमें चीज चेक करूँ तो मेरी ये चीज, मेरी इतनी सारी, ये सिर्फ यही है स्क्रीन, बट मेरा जो पैराग्राफ हो रहा है वो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करके ऐसे चेक करना पड़ रहा है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के बार बार एंटर करते जाऊँ, इसमें मुझे क्या होगा, बार बार इसमें टाइम लगेगा। यही चीज को मुझे करने के लिए मुझे 3 बार करना पड़ा, एंटर एंटर। तो इजीली मैं इस काम को जल्दी करने के लिए मैं क्या शॉर्टकट की यूज करूंगी, ऑल्ट के साथ जेड। अब जैसे ऑल्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे, इस शॉर्टकट की को नाम है हमारा व्रैप टेक्स्ट। जैसे मेरी जितनी स्क्रीन है उतने पे ही क्या होगा, चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ हो उतने पे ही वो स्क्रीन पे व्रैप टेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि उतनी स्क्रीन पे ही मुझे वो टेक्स्ट शो करेगा, मुझे आगे स्क्रॉल करके नहीं देखना पड़ेगा। अब इसको हम पैराग्राफ को वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल S से फाइल सेव करते हैं, ऑल्ट के साथ टैब से जाएंगे और F5 से आके रिफ्रेश कर देंगे। सबसे पहले हमने ये काम किया। इसके बाद अब क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान दो, मैं यहाँ पे कर्सर रख के अगर मैं एंटर कर दूं तो क्या लगता है कि ये पैराग्राफ हमारा नेक्स्ट लाइन पे वहाँ पे, मतलब जैसे ये चार जो 5 वर्ड्स हैं इसके बाद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा या फिर वहीं से दिखेगा? वो ब्रेक नहीं होगा। हम यहाँ पर आएंगे F5 से, मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूँ वो चीज़ ब्रेक नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं किया। उसकी भी एक टैग होता है BR हम कहते हैं ब्रेक के लिए। अब जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल S करूँ, ऑल्ट के साथ टैब और F5 से रिफ्रेश, तो ये क्या होता जाएगा, जितनी बार आप ब्रेक का यूज़ करोगे वहीं पर ही आके वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं यहाँ पे BR को लिखूँ, टैब, कंट्रोल S, ऑल्ट के साथ टैब और F5 से आके रिफ्रेश, वो क्या होती जाएगी, ब्रेक होती जाएगी। देखेंगे यहाँ पे तीसरा टैग, प्री टैग। प्री टैग क्या होता है बेसिकली, तुम जिस फॉर्मेट में भी टेक्स्ट लिखोगे तुम्हें उसी फॉर्मेट में क्या होगा, एग्जीक्यूट होके वो वेब पेज पे तुम्हें शो करेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके लॉरेम लिखूं, टैब, अगर मैं यहाँ से आके इसको एंटर करूं, फिर मैं यहाँ से आके इसको एंटर करूं, एंटर, यहाँ से भी एंटर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने एक बार भी ब्रेक का यूज नहीं किया। हम क्या करेंगे, जैसे ही कंट्रोल S करूंगी, ऑल्ट के साथ टैप और F5 से आके रिफ्रेश, तो क्या होगा, उसी फॉर्मेट में मुझे वो चीज टेक्स्ट शो करेगा। जैसे कि अगर मैं यही चीज को मैंने P टैग के अंदर लिखा होता, यहाँ से हम इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट, कंट्रोल S, ऑल्ट के साथ टैप से विंडो स्विच, F5 से आके रिफ्रेश।
उस फॉर्मेट में हमें नहीं दिखाएगा वो चीज़। पैराग्राफ के शो में करा था। अगर मैं यही वाला फॉर्मेट जब मैंने प्री टैग में लिखा ना, मैंने ब्रेक का यूज़ किया, एक बार भी ब्रेक का यूज़ नहीं किया, तो मुझे क्या हुआ, उसी वाले फॉर्मेट में मुझे उसने इजीली आंसर दे दिया। बट अगर मुझे इसी फॉर्मेट में प्री टैग में लिखना है तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे बार बार ब्रेक का यूज़ करूंगी। मैंने बी आर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे बी आर लिखा। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एस करके फिर ऑल्ट के साथ टैप करके F5 फिर रिफ्रेश करूँ तो मुझे उस फॉर्मेट में शो करेगा। वरना अगर मैं यही वाला फॉर्मेट अगर मैं इजीली लिखना चाहूँ, मैंने सीधा प्री टैग में लिखा, ना मैंने ब्रेक का यूज़ किया, 3-4 बार हाँ मुझे एंटर का यूज़ करना पड़ा, बट उसके बाद मुझे इतनी बार एटलीस्ट ब्रेक का तो नहीं यूज़ करना पड़ेगा कि मैं बार बार ब्रेक 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 लिखते रहूँ कि मुझे अगली लाइन में वो चीज़ ब्रेक होकर शो करे। आज हमने 3 टैग सीखे हैं, तीन नहीं बहुत सारे, यानी कि H1 से लेके H6 तक, जो कि हमारी हेडिंग्स थी। H1 होती है हमारी हेडिंग, H2 H3 होती है हमारी सब हेडिंग, H4 H5 H6 होती है हमारी सब टाइटल हेडिंग। फिर आता है पी टैग। पी टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग, जिसमें हम कोई भी अपनी इजीली पैराग्राफ वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर मुझे ब्रेक करके चाहिए लाइन तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बी आर का। फिर आता है हमारे पास प्री टैग। प्री टैग यानी कि अगर तुम जिस फॉर्मेट में भी लिखना चाहो उसी फॉर्मेट में तुम यहाँ पे इजीली टाइप कर दो, और उसके बाद तुम्हें एक बार भी ब्रेक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने यही वाला फॉर्मेट जब मैंने पी टैग के अंदर लिखा था तो उसमें मुझे क्या हुआ, पैराग्राफ की तरह उसमें शो करा। अगर मुझे ब्रेक करके यूज़ करना है, जैसे कि मुझे ब्रेक करनी है वहाँ पे लाइन, तो मुझे बी आर का यूज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।